हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 10 के प्रायिकता चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोर्ड 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक असंभव घटना, असंभव मतलब बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब एक संभव हो ही ना, असंभव हो, मतलब एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। असंभव घटना को इंग्लिश में कहते हैं, असंभव घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम। ठीक, अधिकतम मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक। ठीक है, तो जो प्रायिकता की वैल्यू है वो कम से कम 0 हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में ये दिया भी है सिंबल, एनसीईआरटी में ये सिंबल दिया है, जो प्रायिकता की वैल्यू है पीई, प्रायिकता को किसे दिखाते हैं? पीई। जो प्रायिकता की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और साथ में बराबर, मतलब 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होती है, फिर 1 से कम या 1 के बराबर। ये अगर आपको रूल याद है तो आप आसानी से, क्वेश्चन ये होता है न्यूनतम के लिए, न्यूनतम, और ये क्या होता है बच्चों? अधिकतम। ठीक, ये याद रहेगा कंडीशन, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है, 0। ठीक, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? और फिर से मैंने कंडीशन बताया था, अगर कंडीशन पता है तो अधिकतम मान का आंसर दे देंगे। अधिकतम कितना होगा बच्चों? 1 होगा, क्योंकि प्रायिकता या तो 0 हो सकती है, या तो 0 से बड़ी, या तो 1 हो सकती है, या 1 से छोटी। ठीक है, तो फिर से मैं कंडीशन लिख देता हूँ, जो प्रायिकता पीई की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, और 1 हो सकती है, 1 से छोटी। 0 किसके लिए है? न्यूनतम के लिए। मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूनतम मतलब कम, और 1 किसके लिए है? अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान बोलेगा तो इसकी वैल्यू क्या लिखो बच्चों? 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से। आपको ये चीज याद होना चाहिए, अगर ये याद है ना तो आप अधिकतम और न्यूनतम बहुत आसानी से बता लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना, निश्चित घटना मतलब बच्चों पॉसिबल इवेंट। निश्चित घटना को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? पॉसिबल इवेंट। ठीक है, निश्चित मतलब जो घटित होगी ही होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। मतलब जो घटना संभव है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। मैंने अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, तो याद रखिएगा, निश्चित घटना, निश्चित घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट। ठीक, पॉसिबल इवेंट, अगर कोई चीज संभव है, निश्चित है, श्योर है कि वो होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 1। ठीक, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, जिस घटना का होने का निश्चित ही नहीं है कि वो होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 0। अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है।
कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हुई, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पीई बड़ा है 1 से, ठीक है, पीई छोटा है 0 से, ठीक है, दूसरा पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, और चौथा ऑप्शन है पीई बराबर -1। ये तो हो नहीं सकता पहले, क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद प्रायिकता की वैल्यू 1 से छोटी, ये संभव हो सकता है, ये संभव। अब 0 से प्रायिकता की जो वैल्यू 0 से छोटी, ये भी संभव नहीं है, या तो 0 ही होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, बचा सी ऑप्शन। सी क्या है बच्चों, पीई प्लस पीई नॉट। इसको क्या कहते हैं, देखिए, पीई मतलब होने की प्रायिकता। पीई मतलब क्या होता है बच्चों, होने की प्रायिकता। पीई डैश मतलब क्या होता है, न होने की प्रायिकता। ठीक है, न होने की प्रायिकता। तो कोई भी घटना हम कर रहे हैं तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन दोनों का जो योग होता है, सम होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब कि प्रायिकता पीई होने की प्लस पीई डैश न होने की, मतलब किसी घटना के होने की घटना प्लस किसी घटना के न होने की घटना, इनका जब योग करेंगे तो वो किसके बराबर आता है बच्चों, 1 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, किसी भी घटना के होने की और किसी भी घटना के न होने की जो प्रायिकता होती है, इनका योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि घटना ई का पूरक घटना ई डैश है। पूरक मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ई कोई घटना है उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा क्या है, ई डैश है। ठीक, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन दिया पीई बराबर पीई डैश, मतलब पीई क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, जो पीई है वह किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता। जो पीई डैश है बच्चों, वो क्या है, किसी घटना के न होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, पीई बराबर पीई डैश, मतलब किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता क्या है, बराबर हो सकती है, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं क्या है। सेकेंड ऑप्शन है पीई प्लस पीई डैश बराबर 0, मतलब पीई क्या बताता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता। पीई डैश क्या बताता है, किसी घटना के न होने की प्रायिकता। क्या किसी घटना के करने और किसी घटना के न करने की प्रायिकता वह 0 हो सकती है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, मतलब किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। डी क्या था, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कोई नहीं, अगर ये मिल गया, सी ऑप्शन मिल गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पीई प्लस पीई डैश, इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। ये याद रखिएगा, किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पीई बराबर 0.05 हो तो पीई डैश क्या होगा? ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मान लीजिए आपको पीई डैश पीई दे दिया तो पीई डैश पूछ लेगा, या किसी क्वेश्चन में पीई डैश दे देगा तो पीई पूछेगा। तो इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो पीई क्या होता है बच्चों? ये किसी घटना के होने की प्रायिकता, ठीक। पीई डैश क्या होता है? किसी घटना के न होने की प्रायिकता। किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न होने की प्रायिकता, इनका सम क्या होता है? 1 होता है। ये फार्मूला अगर याद है तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। आपको इसमें क्या कर दिया है? पीई दिया था, तो पी की वैल्यू रख दे 0.05 प्लस पीई डैश पूछ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए बराबर 1। तो देखिए, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पीई डैश बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.05। ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिए। पीई डैश बराबर 1 में से 0.05 को माइनस कर लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, 1, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के कितना जीरो लगा दिए? 2 जीरो लगा दीजिए। इधर ये दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दशमलव के बाद 0 का। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 0.05 माइनस कर दीजिए। देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये इसे कैरी लेगा, तो ये इसको कैरी दे देगा। इसके पास कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 क्या बच्चों? कितना बचेगा? 5। इसके पास कितना हुआ? इसके पास 9 हो गया, क्योंकि ये इसको दे देगा। पहले ये इसको देगा तो 10, फिर ये इसको दे देगा, तो इसके पास 9 बचेगा ना। तो 9 में से 0 क्या? 9 पॉइंट। यहाँ पे कितना बचेगा? अब 1 को कैरी दे 0 बचेगा, तो कितना ऑप्शन है? 0.95। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? 0.95, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.95। ठीक है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि किसी घटना के होने और किसी घटना के न होने की प्रायिकता क्या होती है, तो वो 1 के बराबर होती है। तो आप ऐसे सॉल्व करके आंसर ला देंगे। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो ये भी फार्मूले बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। जैसे कोई खेल खेल रहे हैं आप, तो या तो जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं, दो ही संभावना है। ठीक है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, तो संभावना इसकी दो ही है। तो आपको पता है कि किसी भी खेल या कोई भी चीज के करने या न करने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब फॉर्मूले पे क्वेश्चन है बच्चों। तो यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता अगर हम लोग पीई से दिखाते हैं, पीई क्या है बच्चों? जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो पीई डैश क्या मान लेते हैं? हारने की प्रायिकता। ठीक है, और आपको पता है कि किसी जीतने या हारने मतलब किसी किसी भी काम के होने या किसी काम के ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो फॉर्मूले में सीधे रख देंगे, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना है बच्चों? 1। तो पीई की वैल्यू आपको दी है, पीई मतलब जीतने की प्रायिकता आपको कितना दिया है? 0.4, और ये पूछ रहा है तो यहाँ पे रख दीजिए पी की जगह 0.4 प्लस पीई डैश बराबर 1। ठीक है, यहाँ से पीई डैश कितना आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा 0.4। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लिए 1.0 में से इसको माइनस कर लीजिए 0.4 को माइनस करेंगे, ये 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा, तो इसके बाद कितना रहेगा? 10। 10 में से 4 क्या बच्चों? 6। ठीक है, और इधर कितना रहेगा? 0, तो 0.6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 0.6, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर कितना है? 0.6। पीई डैश की क्या आ जाएगा? 0.6। तो याद रखिएगा, ये सेम फार्मूले पे क्वेश्चन है। किसी खेल के होने की प्रायिकता दिया है तो न होने की आप ऐसे फार्मूले से निकाल सकते हैं, या किसी खेल के हारने की प्रायिकता दे दिया, जीतने की पूछे तो भी सेम फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसी मैच को हारने की क्या प्रायिकता होगी? तो सेम क्वेश्चन है, ठीक। यदि किसी मैच के जीतने की प्रायिकता आपको दिया है तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सीधे फार्मूले में रख देंगे P प्लस P डैश बराबर 1, उसी फार्मूले में यूज कर दीजिए। देखिए जीतने की प्रायिकता दिया है तो आप मान लीजिए PE। अब आपको ये सब डायरेक्ट करना है, तुरंत लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब ये बार बार ये नहीं लिखना है, आप सीधे फार्मूला लिखेंगे और आंसर देंगे, ठीक। मैं यहाँ पे समझाना है इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो जीतने की प्रायिकता 0.7 दिया है प्लस हारने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक। तो PE डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.7। अब देखिए 1 में से अगर 0.7 को आप माइनस करेंगे, देखिए इससे कैरी लगा 10 में से 7 गया 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो 0.3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? 0.3। 0.3। अब देखिए 0.3 तो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। 0.3 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए 0.3 को अगर आप इसमें परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.3 है, अब हमको दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा ऊपर करेंगे। किसी भी संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 1 आप लिख सकते हैं, तो इसके दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर करेंगे, तो 10 से गुणा कहाँ करना पड़ेगा? नीचे। तो देखिए 10 का गुणा इसमें होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में होगा तो 10, तो 3/10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है और हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है 2026 में ये क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी प्रायिकता की वैल्यू होती है वो या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। मतलब या तो 0 होगा प्रायिकता, जो PE प्रायिकता को किससे दिखाते हैं? PE से, पॉसिबल इवेंट, ठीक। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा 1 से छोटा होगा, ठीक। 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ये प्रायिकता की वैल्यू है। तो देखिए 0 पे 0% अगर मान रहे हैं तो 1 पे कितना होगा? 100%, ठीक। तो प्रायिकता की वैल्यू जो है वो 0 से 100% के बीच की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन है 7, 0.7। 0.7 इसका क्या मतलब हो बच्चों? 0.7 इसको 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे करो, तो कितना आ जाएगा? 7/10। अब 7/10 ये वैल्यू तो 1 से छोटी है, ये तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी, 1 से छोटी है, ये तो हो ही सकता है, ठीक। इसका मतलब ये तो सही है, ऑप्शन ए तो ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी पे चलिए। ऑप्शन बी 2.5, ठीक। 2.5 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2.5 इधर देखिए 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे करिए, ये कितना होगा? 25/10। अब ऊपर की वैल्यू बड़ी है, देखिए ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो 1 से बड़ा होगा, ये तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ी प्रायिकता होती ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? ये प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ये दिमाग में आप याद रखिएगा। 75% ये तो होता ही है, और 4/5 ये भी होता है, ठीक। मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन क्वेश्चनों के लिए बहुत ही आपको यूजफुल होगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस ट्रिक को, ये ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर आपको कोई संख्या पूछेगा ये प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ध्यान से देखिएगा। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो 0 से 100% तो होगा ही, ठीक। अब देखिए कोई भी भिन्न है, मान लो a/b, माना एक भिन्न a/b है, ठीक है। मान लेते हैं a/b एक भिन्न है, तो देखिए a/b
जिसमें मान लेते हैं ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। ए बड़ा है, बी छोटा है। तो ऐसा जो केस होगा बच्चों, उसमें जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, हमेशा बड़ी आएगी। जैसे देखो ए का वैल्यू बड़ा तो 2 मान लो, ऊपर 1 तो 2, तो ये 1 से बड़ा है। ठीक, अच्छा ऊपर मान लो 3 है, नीचे 2 मान लो, तो 3/2 यह भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, यह भी 1 से बड़ा। ठीक, अब जैसे मान लो कोई भी और वैल्यू, मान लो 5/4 है, तो यह भी 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो प्रायिकता होती ही नहीं है। तो कभी भी ऐसे केस आएंगे ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की वैल्यू छोटी, तो ये प्रायिकता की वैल्यू नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा, ये प्रायिकता की वैल्यू नहीं होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए a/b। अब a क्या है, छोटा है, और b क्या है, बड़ा है। तो अब देखिए ऐसी कोई भी भिन्न आएगी कि ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की वैल्यू बड़ी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। जैसे 1/2, देखो 1 छोटा है 2 बड़ा है, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक, मान लो फिर से कोई 2/3, ये भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा। जैसे मान लो 10/11, यह भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा। तो याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न में ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता का मान केवल 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा 1 हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई भिन्न a/b है, अब ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की वैल्यू बड़ी, ऐसे जितने भी आपके नंबर होंगे ये सब के मान 1 से छोटे आएंगे, तो ये सब प्रायिकता के वैल्यू होंगे। देखिए उसी के आधार पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, जैसे अगर परसेंटेज के रूप में, अगर इसको इसी रूप में अगर देखा जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम चीज को अगर हम लोग ये जो कंसेप्ट अभी लिखे हैं, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो देखिए क्या कौन सा मान सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन को देख लीजिए, 0.7 है। मान लीजिए हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/10। ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की वैल्यू बड़ी, तो ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, इसीलिए ये ऑप्शन सही था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2.5। 2.5 का मतलब बच्चों क्या है, 2.5, 10 का गुणा ऊपर करो, 10 का गुणा नीचे करो, तो क्या होगा, 25/10। ऊपर का मान बड़ा और नीचे का मान छोटा। अब ऊपर का मान बड़ा, नीचे का मान छोटा, तो ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब 1 से बड़ा होगा तो ये तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रायिकता 1 से छोटी होगी या तो 1 हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लीजिए, 75% बोला है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, 100, 75/100। ऊपर की वैल्यू छोटा और नीचे बड़ा, नीचे की वैल्यू क्या है, बड़ा, तो 1 से क्या होगा, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक, इसलिए ये भी सही था। डी ऑप्शन क्या था बच्चों, 4/5। देखो 4 क्या है, छोटा, और 5 क्या है, बड़ा। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की बड़ी, ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की बड़ी, ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की छोटी, ये ऑप्शन गलत था, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को करेक्ट माना। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रिक याद है और पता है तो आप किसी भी प्रायिकता की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे, चाहे वो प्रतिशत में दिया हो चाहे वो संख्या में दिया हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन एक हम लोग और सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आए। ठीक, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस रखेंगे। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो क्लियर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्रायिकता कभी निगेटिव होती ही नहीं है। प्रायिकता प्रायिकता निगेटिव नहीं होती,
है। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? एक पासे की एक फेक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पासा मतलब क्या बच्चे? लूडो खेलते हैं हम लोग, उसमें जो पासा होता है तो उसमें 2 और 6 के बीच में जो अंक हैं उनके आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक हम लोग लूडो बना लेते हैं, तो पासा कैसा होता है? ये घन के आकार का लगभग होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? घन के आकार का। ठीक, इसमें जो नंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, मतलब एक पासा को हम फेंकें तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, चाहे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आने की प्रायिकता हो गई। कितनी आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 6। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में मुझे बोला क्या, एक पासे को फेंक रहे हैं तो 2 और 6 के बीच बोला है, मतलब 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आए तो भी नहीं फर्क पड़ता, 6 आए तो भी नहीं, उनके बीच का अंक। मतलब अब देखिए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कौन कौन लोग हैं? 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 के बीच की संख्या को आने की प्रायिकता, संख्या की आने की प्रायिकता, संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? देखिए तो कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3। आने वाले लोग, आने वाले लोग, आने वाले लोग कैट हैं? आने वाले लोग 3 हैं। टोटल कुल लोग कैट हैं। अब पासा है बच्चों तो इसमें 6 ही संख्या हो सकती है ना, तो 6 से कम ना तो 6 से ज्यादा। ठीक, तो जो आने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ आउटकम उसको ऊपर रख देंगे, अपॉन में जितने लोग हैं उसको नीचे रख देंगे। तो ये पीई प्रायिकता बताता है। तो इसको डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्रायिकता पीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1/2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने 12 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए, 1 से 12 तक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट उसको एग्जाम में टिक लगा दें। ठीक, तो इस सारे क्वेश्चन को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मैं लिख भी देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।